सबका साथ और सबका विकास जो नारा है भाजपा का, वो फेल हो चुका है। दुनिया देख चुकी है कि सबका साथ और सबका विकास संभव ही नहीं है, क्योंकि भगवान राम ने भी कहा था कि प्रदेश में पहुंचाया, केंद्र में पहुंचाया, उसके बाद आप हमें हमारा ही साथ, हिंदुओं का साथ नहीं दे रहे हैं। आप 50 लाख मुसलमानों को सदस्य बनाने जा रहे हैं, जिन्होंने आपको एक वोट नहीं दिया। अभी भी आपकी आंखें नहीं खुल रही, आपका पेट हिंदुओं की वोट से नहीं भरा, जबकि आपने कि कितने प्रदेशों में और केंद्र में आपकी सरकार है। उस आयुष्मान योजना में आप देखिए कि जिसके 6 यूनिट हैं उन्हीं को लाभ मिलेगा। तो 6 यूनिट किसके हैं ये आप सबको पता है। अब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष में किसको सरकार लाभ दे रही, वो मीडिया भी जान रही है और देश का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है जिसमें ये तमाम वो दावे किए जाते हैं कि आने वाले चुनाव में हम प्रमुखता से चुनाव लड़ेंगे और वहीं कहीं ना कहीं राजनीतिक जो समीकरण है उस समीकरण को भी प्रभावित करने की पूरी कोशिश की जाएगी। पहले बात कर लेते हैं कि क्या कुछ मुद्दे को लेकर गोरखपुर में है और क्या लगता है जिस तरीके से सरकार काम कर रही है। सरकार अपना काम कर रही है। अखिल भारत हिंदू महासभा का एक ही ध्येय है कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र हो, जिसको लेकर के 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने हिंदू महासभा की स्थापना की थी। और आपके गोरखपुर से हिंदू महासभा ही चल रही थी। महान दिग्विजय नाथ जी जो कि हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और वो सांसद भी गोरखपुर से हुए। महान देवेंद्र नाथ जी जो हमारे यहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, उनके गुरुजी हैं, वो भी हिंदू महासभा से सांसद हुए। तो हिंदू महासभा कई दशक तक यहीं गोरखपुर से ही संचालित होती रही है और हिंदू महासभा का एक ही लक्ष्य है कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र हो। लेकिन इस समय क्या लगता है जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, हिंदू राष्ट्र के ऊपर तमाम जो पीठाधीश्वर हैं, तमाम मठ के जो लोग हैं वो कहते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से फिलहाल तो कोई ऐसा विशेष रूप देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, आप देखिए धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। कई ऐसे हमारे भागवताचार्य हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो हिंदू राष्ट्र की ऐसी अलग चक चुकी है। हिंदू महासभा ने एक ही नारा दिया, ऐसी अलग जगाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। वो अलग सदन तक पहुँच चुकी है। आप देखिए कि आने वाले अभी जो 2024 चुनाव हुआ, बरेली के सांसद जीत करके वहाँ पे भी सदन के अंदर भी जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगाए। तो हमारी अलग पहुँच रही है, सदन तक पहुँच चुकी है। बहुत जल्द हमारी डॉक्यूमेंट में आकर के और हिंदू राष्ट्र होगा हमारा। अच्छा, राष्ट्रीय मुद्दे की अगर बातचीत कर ली जाए, जिस तरीके से सरकार कार्य कर रही है उसमें क्या लगता है कि हिंदुत्व को कितना प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है या फिर अन्य धर्म को कितनी प्रभावित करने की कोशिश सरकार की तरफ से? देखिए, सबका साथ और सबका विकास जो नारा है भाजपा का, वो फेल हो चुका है। दुनिया देख चुकी है कि सबका साथ और सबका विकास संभव ही नहीं है, क्योंकि भगवान राम ने भी कहा था कि निश्चरहीन करो, मैं इस पृथ्वी से मैं निशाचरों का विनाश कर दूंगा। लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि नहीं, निशाचरों की भी रक्षा करूंगा और देवताओं की भी रक्षा करूंगा। उन्होंने कहा देवताओं की स्थापना करूंगा और निशाचरों का विनाश करूंगा। तो ये स्पष्ट है कि सबका साथ और सबका विकास संभव नहीं है। हिंदू का साथ, हिंदू का विकास और हिंदुत्व पर विश्वास, वही हिंदू महासभा के साथ है। तो हिंदुत्व का विकास, हिंदू का विकास, लेकिन सरकार सबका साथ सबका विकास फेल कहाँ पे हो गई? क्योंकि सरकार ने रसोई गैस बांटे, सरकार ने मकान बांटे, सरकार ने प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना बांटी, तो ये तो सबको दिया गया। लेकिन क्या लगता है कि जो वोट देने की बात आई तो शायद वोट कहीं और खिसक गया, लग रहा है। अब आप सोचिए कि जब हमने वोट दे करके आपको सदन तक पहुंचाया, प्रदेश में पहुंचाया, केंद्र में पहुंचाया, और उसके बाद आप हमें हमारा ही साथ, हिंदुओं का साथ नहीं दे रहे हैं। आप 50 लाख मुसलमानों को सदस्य बनाने जा रहे हैं, जिन्होंने आपको एक वोट नहीं दिया। अभी भी आपकी आंखें नहीं खुल रही, आपका पेट हिंदुओं के वोट से नहीं भरा, जबकि आपने कि कितने प्रदेशों में और केंद्र में आपकी सरकार है। आप मुसलमानों की राजनीति करना शुरू कर, जैसे कांग्रेस भाजपा सपा कर रही थी, वैसे भाजपा ने भी करना शुरू कर दिया। तो भाजपा में, सपा में और कांग्रेस में अंतर ही क्या बचा? हिंदू ने तो इस नाते वोट दिया था कि भाजपा एक हिंदूवादी दल है। लेकिन जब आपने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर दी, जो आयुष्मान योजना है, उस आयुष्मान योजना में आप देखिए कि जिसके 6 यूनिट हैं उन्हीं को लाभ मिलेगा। तो 6 यूनिट किसके हैं ये आप सबको पता है। अब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष में किसको सरकार लाभ दे रही, वो मीडिया भी जान रही है और देश का हिंदू भी जानना है। अच्छा, बगल की ही राष्ट्र की अगर थोड़ी सी बात कर ली जाए, बांग्लादेश में अब एक नया फरमान हुआ है कि हिंदू लाउड स्पीकर पर पूजा नहीं कर पाएंगे और दुर्गा पूजा में अगर पंडाल लगाते हैं तो उन्हें 3 लाख रुपए की पहले 5 लाख रुपए की जमा राशि देनी पड़ेगी। इसको लेकर क्या मोदी सरकार को दखलंदाजी देनी चाहिए जिस तरीके से वैश्विक स्तर पर? मैंने इसके पहले अभी जो क्रिकेट मैच चला है 2020 सीरीज, उसका मैंने बहिष्कार किया, प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भी दिया और अभी भी हमारा संघर्ष निरंतर जारी है कि ये मैच रद्द होना चाहिए था। जब हमारा कोई मित्रता ही नहीं है, हमारे वहाँ माताएं बहनों के साथ व्यभिचार हो रहा है, उनकी इज्जत लूटी जा रही है, हिंदुओं के मकान जलाए जा रहे हैं, उनके प्रतिष्ठान लूटे जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में हम उनको
यहाँ बुला करके बिरयानी खिला रहे हैं और हम मैच खेल रहे हैं। कोई मैच नहीं होना चाहिए था, बंद होना चाहिए था। और जब तक स्थिति सुधार न हो तब तक बांग्लादेश से किसी प्रकार का कोई मैत्री संबंध नहीं रखना चाहिए। अच्छा, आने वाले चुनाव में क्या चुनावी राजनीति की तरफ भी आप लोग कदम बढ़ाएंगे? बिल्कुल, 2027 में हिंदू महासभा उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पे चुनाव लड़ेगी। इससे पूर्व भी मैं आपको बता दूं कि 2024 में भी लोकसभा में चुनाव में गोरखपुर से हमारे सुधांशु श्रीवास्तव जी, जो कि यहाँ से हिंदू महासभा के प्रत्याशी रह चुके हैं, उनको मैंने चुनाव मैदान में उतारा था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की कि क्या कुछ इनकी भूमिका रहेगी, क्या कुछ इनके संगठन की भूमिका रहेगी, और अभी तक ये सरकार से कितनी मांगों को संतुष्ट नजर आ रहे हैं और कितनी बातों से सरकार के असंतुष्ट नजर आते हुए दिख रहे थे।